हॉर्मूज में ही नेवल माइंस देखे जाने से मच चुका है हड़कंप। बड़ी खबर यह है कि ओमान के जल क्षेत्र में संदिग्ध नेवल माइंस और ओमान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट। नाविकों से संदिग्ध ऑब्जेक्ट से दूरी रखने को कहा है और अमेरिका ने ईरान पर माइंस बिछाने के आरोप लगाए हैं। सर, सीधा सवाल, अब अमेरिका ने ईरान पर माइंस बिछाने का आरोप लगा दिया और ये बात मैंने इसीलिए प्रोफेसर राजन को रोका था कि आप बड़े स्तर पर ये दावे कर ले कि अब आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें सामने आना। सर, अब ओमान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा अलर्ट जारी करते हुए ये बता दिया है कि ओमान के जल क्षेत्र में नेवल माइंस है। सुरभि, देखिए, किसी भी देश के जो उनका जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां पर जाकर के कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी करना एक बहुत इलीगल और बहुत गलत चीज है। और अगर ये बात सही है कि ईरान ने वहां पर नेवल माइंस को लगाया हुआ है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत उन्होंने काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल माइनफील्ड लेइंग का है, अमेरिका ने प्रयास किया था, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले उन्होंने पूरा बाकायदा प्रयास किया था आगे जाकर के, और इस जो सदर्न लेन है उसको ट्रैफिक के लिए एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, और शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं जाकर के इस प्रकार के माइंस का या माइनफील्ड का से एनकाउंटर हुआ है, इसी वजह से वो पीछे आए हैं। और जो कुछ दिन पहले बंदर अब्बास के पास जो उनकी माइन लेइंग जो स्मॉल बोट फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, उनके ऊपर भी हमले इसीलिए हुए थे क्योंकि अभी भी ईरान वहां पर माइन लेइंग की कोशिश कर रहा है। देखिए, ईरान के पास सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से ओनली वेपन लेफ्ट विद ईरान अभी वो हॉर्मूज है, और किसी भी प्रकार से वो उस हॉर्मूज के जो लीवरेज है उसको अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। ये बात बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित रूप से हमें मान लेनी चाहिए, और यही वजह है कि उन्होंने आकर के जो दक्षिणी रूट खुलने की संभावना है उसको माइंस से बंद करने का प्रयास किया है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, कुछ समय पहले अली खामनेई के जो उनके डिफेंस एडवाइजर थे, उनसे ये प्रश्न किया गया था कि आपने हॉर्मूज को एक्टिवेट क्यों नहीं किया। तब उन्होंने कहा था कि जब ईरान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तब हम इसको वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे, और वही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आज नजर आ रहा है, और इस वजह से उन्होंने पूरी तरह से इस स्टेट ऑफ हॉर्मूज को वेपनाइज करा है, और ये जो माइनिंग की एक्टिविटी है उसका एक हिस्सा है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत, अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ और इलीगल एक्टिविटी है। अगर उन्होंने किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स में आकर के इस प्रकार की ऑफेंसिव एक्टिविटी करी है। बिल्कुल सर, लेकिन एक और बड़ी खबर है सर, अब ये ईरान को ट्रंप की वो विध्वंसक चेतावनी है, जहां मनचाहा समझौता नहीं हुआ तो बुरा अंजाम, और डील नहीं हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। अब अमेरिका को समझौते की जल्दी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप के हवाले से ही फॉक्स न्यूज ने ये बड़ा दावा किया है। अब अमेरिका ईरान समझौते से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। समझौते के मौजूदा ड्राफ्ट में बदलाव डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और सिचुएशन रूम मीटिंग में ही ड्राफ्ट में संशोधन प्रस्ताव। संवर्धित यूरेनियम पर सख्त प्रावधान चाहते हैं ट्रंप, और एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। अब ईरान को ट्रंप का नया ड्राफ्ट, खबर क्या है? ईरान से डील ड्राफ्ट में डोनाल्ड ट्रंप बदलाव चाहते हैं। बेल सर, इसी खबर के बाद सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद ईरान को नया ड्राफ्ट भी भेजा गया है, और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की डेडलाइन 60 दिन रखी गई है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम पर सख्त शर्तें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी रुख साफ करने को कहा गया है। जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो विध्वंसक एक्शन होगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही।